श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयूमभिषदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनारिकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य कृत श्री भाष्यम का हम लोगों ने सत्संग शुरू किया है। तो आज फिर से श्री भाष्यम का सत्संग शुरू कर रहे हैं। ध्यानं च तैलधारावदाविच्छन्न स्मृति संतानरूपं ध्रुवा स्मृतिः स्मृति लभ्ये सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः इति ध्रुवायाः स्मृते रपवर्गोपायत्व श्रवणात् सा च स्मृतिः दर्शन समाकारा भिद्यते हृदय ग्रन्थिच्छेद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यनेकैकार्थ्यात् एवं सति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यनेन निदिध्यासनस्य दर्शनसमानाकारता विधीयते। भवति च स्मृतेर्भावना प्रकर्षाद् दर्शनरूपता वाक्यकारेणैतत्सर्वं प्रपञ्चितं वेदनामुपासनं स्यात् तद्विषये श्रवणात् इति सर्वासु उपनिषत्सु मोक्षसाधनतया विहितं वेदनमुपासनमित्युक्तं सकृत् प्रत्ययं कुर्याद् शब्दार्थस्य कृतत्वात् प्रयाजादिवाद् इति पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धन्तोपासनशब्दात् इति वेदनम् असकृदावृत्तं मोक्षसाधनमिति निर्णीतम् उपासनं स्याद् ध्रुवानुस्मृतिदर्शनान्निर्वचनाच्च इति तस्यैव वेदनस्योपासनरूपस्य सकृदावृत्तस्य ध्रुवानुस्मृतित्वमुपवर्णितम्। तैलधारा की तरह अखंड प्रवाह मथी स्मृति परंपरा ही ध्यान है। तैलधारा अविच्छिन्न तरह अखंड प्रवाहमयी स्मृति परंपरा ही ध्यान है। स्मृति के आश्रय से हृदयस्थ समस्त ग्रंथियां भंग हो जाती हैं। इस वाक्य में ध्रुवा स्मृति को मोक्ष का उपाय बतलाया गया है
वह स्मृति आत्मदर्शन के समान रूप वाली है। उस परावर सर्वोत्तम पुरुष का दर्शन करके हृदयस्थ ग्रंथियों का मोचन, संशयों का उच्छेद तथा कर्मों का क्षय हो जाता है। इस वाक्य से स्मृति और दर्शन की एकार्थता सिद्ध होती है। इसी प्रकार आत्मा व अरे इत्यादि वाक्य से निधिध्यासन की दर्शन रूपता दिखलाई गई है। स्मृति भावना के प्रकर्ष से इसकी दर्शन रूपता होती है। वाक्यकार ने इस सब का विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि वेदन ही उपासना है, ऐसा श्रुति से ही ज्ञात होता है। सभी उपनिषदों में मोक्ष के उपाय रूप में विहित वेदन को ही उपासना रूप बतलाया गया है। प्रयाग आदि याग की तरह ज्ञानानुशीलन भी एक बार करना चाहिए। इस वाक्य को पूर्व पक्ष के रूप में उद्धृत करके सिद्धांतोपासना शब्दात इस सूत्र से वेदन की प्रवाहमयी आवृत्ति का मोक्ष साधन के रूप में निर्णय किया गया है। तथा उपासनम स्याद ध्रुवानुस्मृति दर्शनात् निर्वचनात् च। इस सूत्र से उस उपासना रूप वेदन की प्रवाहमयी आवृत्ति को ध्रुव स्मृति बतलाया गया है। उक्त स्मृति की दर्शन रूपता का प्रतिपादन किया गया है। दर्शन रूपता को ही साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी साक्षात्कार रूपता को प्राप्त मोक्ष की साधन रूपा स्मृति का विश्लेषण श्रुति में इस प्रकार करते हैं। इस आत्मा को प्रवचन, मेधा या अधिक शास्त्र ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मा ही जिसको वर्ण करता है उसे ही वह प्राप्त होता है, उसके समक्ष अपना रूप प्रकट कर देता है। इस वाक्य से केवल श्रवण मनन निधिध्यासन को आत्म प्राप्ति में असमर्थ बतलाकर वही जिसे वर्ण करता है उसके समक्ष प्रकट होता है। ऐसे साक्षात्कार रूपा स्मृति का वर्णन किया गया है। प्रियतम व्यक्ति ही वर्णनीय होता है। जिस व्यक्ति के यह प्रभु अत्यंत प्रिय होते हैं वही उनका प्रियतम होता है। जिस प्रकार यह प्रियतम उन्हें प्राप्त होता है वैसा प्रयास भगवान स्वयं ही करते हैं। इसलिए भगवान से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए तो भगवान भी उस जीव से प्रेम करने लगते हैं। ऐसा भगवान का ही कथन है। प्रीतिपूर्वक निरंतर भजन करने वालों को मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर सकें। ज्ञानी भक्तों का मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मेरे प्रियतम भी है। अत्यंत प्रिय प्रभु ही स्वयं स्मृति मार्ग में प्रकट होकर साक्षात्कार के अनुरूप अपनी प्रिय स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे उपासक परमात्मा का वर्णनीय होता है। उसी से वह परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार की ध्रुवानुस्मृति ही भक्ति शब्द से कही गई है। उपासना शब्द भक्ति शब्द का पर्यायवाची है। इससे भी उक्त बात की पुष्टि होती है। श्रुति स्मृतियों से भी ऐसा ही ज्ञान होता है कि जैसे उसको इस प्रकार जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है, उसको जानकर मुक्त हो जाता है। इसको जानने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जैसा तुमने मुझे देखा है, मेरे इस रूप को वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ किसी भी साधन से नहीं देखा जा सकता। मेरी अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे
इस रूप को देखा और समझा जा सकता है। केवल भक्ति द्वारा ही परपुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ध्रुवा स्मृति के साधन रूप यज्ञादि कर्म है। ऐसा यज्ञादि श्रुते रस्ववत सूत्र में बदलावेंगे। यद्यपि विविधि संति, इस श्रुति में यज्ञादि कर्मों को विविधि स्वोत्पत्ति में साधन बदलाया गया है, तथापि नित्य निरंतर मरण पर्यंत अनुष्ठीयमान अभ्यास द्वारा उत्कृष्टता को प्राप्त ध्यान रूप वेदन ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। इसीलिए सदा ध्यान करना चाहिए भगवान का। उसी की उत्पत्ति के लिए आश्रम विहित समस्त कर्मों का जीवन पर्यंत अनुष्ठान करना चाहिए। सूत्रकार भी इसी बात का समर्थन अप्रयाणात् तत्रापि ही दृष्टम अग्निहोत्रादि तो तत्कार्यैव तद्दर्शनात् सहकारित्वेन च इत्यादि श्रुति में करते हैं। वाक्यकार विवेक आदि से ध्रुवानुस्मृति की निष्पत्ति कहते हैं। विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद और अनुद्धर्ष से ध्रुवानुस्मृति होती है। शास्त्र भी इसका समर्थन करता है। विवेक आदि का स्वरूप भी बतलाते हैं। जाति आश्रय निमित्त दोषों से रहित अन्न से शरीर की रक्षा करना विवेक है। इस पर शास्त्र प्रमाण जैसे आहार शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण को शुद्धि से ही ध्रुवा स्मृति होती है। काम्य विषय में आसक्ति न होना विमुख है। इस शास्त्र प्रमाण जैसे शांत चित्त से उपासना करनी चाहिए। अवलंबन पूर्वक शुभ विषय के पुनः पुनः अनुशीलन को अभ्यास कहते हैं। आवृत्ति करते रहना। शास्त्र प्रमाण में भाष्यकार इसमें स्मृति वाक्य प्रस्तुत करते हैं। सदा इस परमात्मा भाव में निमग्न रहता है। यथाशक्ति पंच यज्ञों के अनुष्ठान को क्रिया कहते हैं। शास्त्र प्रमाण जैसे ब्राह्मण वेदाध्यायन यज्ञादान तप द्वारा भोग तृष्णा रहित होकर परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। सत्य सरलता दया दान अहिंसा और अनविद्या सफल चिंता को कल्याण कहते हैं। शास्त्र प्रमाण इस वृद्ध निर्दोष ब्रह्मलोक को सत्य से प्राप्त करते हैं। देश काल आदि की विपरीतता तथा शोक के कारणों की स्मृति से होने वाली मन की दुर्बलता और अप्रसन्नता को अवसाद कहते हैं। इनका न होना अनवसाद है। शास्त्र प्रमाण यह आत्मा बलहीन दुर्बल मन वाले व्यक्ति से लभ्य नहीं है। उक्त अवसाद से होने वाले असंतोष को उद्धर्ष कहते हैं। उसकी विपरीत स्थिति है। शांत दांत आदि वाक्य इसका उदाहरण है। इन नियमों से युक्त आश्रम विहित कर्मानुष्ठान से ही विद्या की निष्पत्ति हो सकती है। यही वक्तव्य का सारांश है। एक दूसरी श्रुति भी उक्त तथ्य की पुष्टि करती है। जो प्रसिद्ध विद्या और अविद्या दोनों को जानते हैं, वह अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त करते हैं। यहाँ अविद्या शब्द का अर्थ वर्णाश्रम विहित कर्म है। अर्थात अविद्या वर्णाश्रम कर्म द्वारा ज्ञानोत्पत्ति विरोधी प्रारब्ध कर्म से छुटकारा पाकर विद्या ज्ञान से अमृत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मृत्यु तरण के उपाय रूप से
प्रतीत अविद्या का तात्पर्य विद्या भिन्न वर्णाश्रम विहित कर्म ही है। जैसा कि कहा गया, ज्ञान संपन्न उन्होंने भी ब्रह्म बुद्धि अवलंबन पूर्वक अविद्या द्वारा ज्ञान विरोधी प्राक्तन कर्मों के निवारणार्थ बहुत से वंशों का अनुसरण किया। पुण्य पाप रूप कर्म ही ज्ञान विरोधी है। पुण्य और पाप ही ज्ञान विरोधी है। ज्ञानोत्पत्ति के विरोधी होने से दोनों ही अनिष्ट फलदायी हैं। इसलिए दोनों का ही पाप शब्द से कथन किया गया है। चित्त शुद्धि से ज्ञानोत्पत्ति होती है। रज और तम गुणों की वृद्धि करने वाला पाप उसके प्रतिकूल है, इसलिए वह ज्ञान विरोधी है। पाप की ज्ञानोदय विरोधिता जिसको अधोगति देना चाहते हैं उससे भगवान ही पाप कराते हैं। इस श्रुति से ज्ञात होती है कि रज और तम की ज्ञानावरणता तथा सत्व की यथार्थ ज्ञान हेतुता का प्रतिपादन स्वयं भगवान ने ही सत्वात् संजायते ज्ञानम इत्यादि से किया है। इसीलिए ज्ञानोदय के लिए पाप कर्म का निरसन आवश्यक है। उसका निराकरण अनासक्त फल वाले कर्मानुष्ठान से ही हो सकता है। जैसा कि श्रुति वाक्य भी है, धर्म से पापों का निरसन होता है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन ज्ञान आश्रम कर्म अपेक्षित सिद्ध होता है। आज हम लोग यहीं तक ये सत्संग को पूरा करते हैं। तो जय श्रीमन नारायण। अस्मदे गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, येतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणि, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।